पाठ 5 पकौड़ी। बच्चों, आज हम पकौड़ी कविता से संबंधित कुछ शब्दों से वाक्य बनाएंगे और कुछ वर्ण दिए हुए हैं जिन वर्णों से आ का प्रयोग करके आपने शब्द बनाने हैं। तो पहला वाक्य आपको दिया हुआ है प्लेट। तो प्लेट शब्द का प्रयोग करके आपने एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो हम इसका वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं कि प्लेट में फल रखे हैं। दूसरा वाक्य हम बना सकते हैं कि प्लेट मेज पर रखी है। हर एक वाक्य के बाद आपने पूर्ण विराम अवश्य लगाना है। प्लेट मेज पर रखी है। तीसरा वाक्य हम बना सकते हैं रसोई घर से प्लेट ले आओ। और हम चौथा वाक्य बना सकते हैं कि सीता ने प्लेट धोकर रख दी। इस प्रकार बच्चों आप अनेक वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ एक वाक्य ही बनाना है। आप वाक्य अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि जिन वाक्यों पर मैं चर्चा कर रही हूँ आपने वही वाक्य लिखना है। मैंने यहाँ पर एक प्लेट शब्द से ही 4 वाक्य आपको बताए हैं। तो इसी प्रकार से प्लेट शब्द से आप अपना वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा शब्द है मुंह। मुंह शब्द जो है वो 2 चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। एक तो होता है खाने वाला मुंह और एक होता है पूरा का पूरा चेहरा। तो केवल शब्द से यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये क्या हो, तो हम किसी भी मुंह को लेकर वाक्य बना सकते हैं। जैसे रवि ने तौलिए से मुंह साफ किया, यहाँ पर चेहरा होगा इसका अर्थ। रवि ने तौलिए से मुंह साफ किया। दूसरा हम वाक्य इसका बना सकते हैं कि गीता ने साबुन से मुंह धोया। गीता ने साबुन से मुंह धोया, यहाँ पर भी मुंह शब्द का अर्थ चेहरा है। तीसरा हम वाक्य इसका हम बना सकते हैं कि मैंने जल्दी से मिठाई मुंह में डाल ली। यहाँ पर मुंह शब्द का अर्थ है खाने वाला मुंह, जो लिप्स के और दांतों से अंदर डाला जाता है, वो मुंह होता है, खाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम वाक्य का बना सकते हैं मुंह पर मास्क लगाओ। मुंह पर मास्क लगाओ। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है तेल। तेल से मालिश कर। पिताजी दुकान से तेल लाए। तीसरा हम वाक्य बना सकते हैं बालों में तेल लगाओ। अगला वाक्य हम बना सकते हैं माँ ने तेल में सब्जी बनाई। तो बच्चों आपने केवल एक एक वाक्य ही अपनी कॉपी में लिखना है और वाक्य आप अपनी पसंद से भी बना सकते हैं। अगर आप अपना वाक्य बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाइए। ड़ का, उ और भ। बच्चों आप इन वर्णों का प्रयोग करके 3-3 शब्द बनाने हैं। ये जो वर्ण है, ये वर्ण कभी भी शुरुआत में नहीं आता है। यह अंत में या दूसरे नंबर पर ही आता है। और ये दोनों वर्ण शुरुआत में और अंत में भी आ सकते हैं। तो आप इनसे कोई भी शब्द बना सकते हैं, केवल इन वर्णों का प्रयोग उस शब्द में होना चाहिए। जैसे कि ड़ वर्ण से हम शब्द बना सकते हैं पेड़, जड़, कचौड़ी, खड़ा, बड़ा, लड़ाई, पकौड़ी आदि। तो इनमें से यहाँ पे मैंने बहुत सारे शब्द बताए हैं, आप कोई भी 3 शब्द लिख सकते हैं। अगला हमारा शब्द है उ। तो आपने उ वर्ण का ही प्रयोग करना है, मात्रा का नहीं करना है। उ से उल्लू, उ से उछली, उ से उनका, उ से उसे और उ से उन्होंने। आप अपनी पसंद से भी शब्द बना सकते हैं। तीसरा वर्ण है भ। भ से भारत, भालू, भा से भाला, भा से भोला, भा से भगवान, भा से भव्य। आप इन में से कोई भी 3 शब्द लिख सकते हैं। बच्चों काम बहुत ही सुंदर और साफ ढंग से किया जाना चाहिए और यह काम आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। कई बच्चे केवल 5 बजे का ही इंतज़ार करते हैं कि काम तो 5 बजे तक भेजना है।
आप 5 बजे का वेट ना कीजिए। जब आपको काम ग्रुप में सेंड किया जाता है आप तभी काम अपना कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम 5 बजे का वेट करते करते हमारे कोई और आवश्यक काम आ जाता है जिससे हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाता और आपका नाम डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ जाता है। तो आप केवल 5 बजे का वेट ना करें, जल्दी से काम करके इसको ग्रुप में भेज दें। तो आज के लिए बस इतना ही।